Good morning everyone. My name is Priya Yadav and the topic of today's class is going to be the classification of assets and what do we mean by assets in general. So let's start up with today's topic straightforward. Assets. In the previous lecture, I have already given a brief introduction about assets. What does asset in actual means? Asset कोई भी वो चीज़ होती है जो आपके बिजनेस में आपको रेवेन्यू अर्न करने में हेल्प करे. कोई भी ऐसी चीज़. अब वो चीज़ या तो ऐसी हो सकती है कि आप देख सकते हैं या वो भी हो सकती है जिसको आप नहीं देख सकते. फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे अभी आई एम स्टार्टिंग अप विद माई कोचिंग थिंग. तो अभी मार्कर यू कैन सी द ब्लैक बोर्ड. तो ये चीज़ें मुझे हेल्प करेंगी आप लोगों तक रीच आउट करने में. तो इन चीज़ों को हर कोई देख सकता है. अब कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो लोग नहीं देख सकते. फॉर एग्जाम्पल मेरी रेप्यूटेशन मैं भी नहीं देख सकती, कोई और भी नहीं देख सकता, बट लोग बातें करते हैं. सो कोई भी ऐसी चीज़ जो दिखती है या नहीं दिखती पर आपको हेल्प करती है कि आप अपने बिजनेस में चीज़ें अर्न कर सकें, उसे ग्रो कर सकें, उसको आप एसेट्स कहते हैं. ऑलराइट, सो जस्ट टेक डाउन द डेफिनेशन, द एकेडमिक लैंग्वेज ऑफ एसेट्स. Assets are the future economic benefits, the right of which are owned or controlled by an organization or individual. Assets are future economic benefits, the right of which are owned or controlled by an organization or individual. Alright, future economic benefits, underline the term future economic benefits. For example, I am starting up with a coaching thing. मुझे लोग आएंगे तो मुझे इस ब्लैक बोर्ड से, इस मार्कर से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे. ऑलराइट, अंडरलाइन द टर्म ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल. अब ये बोर्ड है, ये मार्कर है, आई एम ओनिंग इट. ऐसा तो नहीं है कि मेरे पड़ोसी का है, सो आई एम ओनिंग इट. तो कोई भी चीज जो मुझे हेल्प करेगी इकोनॉमिक जनरेट करने में एज वेल एज द थिंग विच इज ओन्ड बाय मी इज एन एसेट ऑफ माइंड. ऑलराइट, अब एसेट खरीद तो ली. अब क्योंकि हम लोग एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड लाइफ है आजकल, तो हर चीज को आप क्लासीफाई करते हैं कि अगर हम अपनी जनरल लाइफ में भी देखें सो यू कीप ऑन क्लासीफाइंग कि यार ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. तो इसी तरीके से हम एसेट्स को भी क्लासीफाई करते हैं. नाउ एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन टू बेसिस, on the basis of convertibility as well as on the basis of physical existence. तो सबसे पहले हम convertibility के ऊपर डिस्कस करेंगे. See, you don't have to write anything until and unless I dictate you. ठीक है, आप केवल स्टोरी समझे, उसके बाद नोट्स में जो लिखना है I dictate it. On the basis of convertibility assets, you can make this flow chart with me. Convertibility, current assets, divide like this, and non-current assets. फॉर एग्जाम्पल, अब केवल आप सुने, आपका एक बेकरी का बिजनेस है, ठीक है. अब उसमें आप केक्स बना के बेचते हैं, आप उसमें मफिन्स बनाते हैं, कोई भी बेकरी का आइटम आप बनाते हैं. अब उनको बनाने के लिए, केक बनाने के लिए आपको बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट है. आपको व्हीट चाहिए, आपको मैदा चाहिए, आपको फूड कलर चाहिए. ऑलराइट, आप वो सामान लेकर के आए, उन सबको मिक्स किया, एक केक बनाया और उसको बेच दिया. अब जो आप सामान लेकर के आए थे, आप वो खरीद कर ही इसीलिए लेकर के आए थे कि उससे आप केक बनाएंगे और बेच देंगे. पॉइंट नंबर 1 कि मटेरियल जो खरीदा वो इसीलिए खरीदा ताकि हम कुछ बना करके बेच सकें. पॉइंट नंबर 2, जो आपने केक बनाया है वो आपने तुरंत बेच दिया, एक दिन में मैक्सिमम, कंज्यूम विद इन 24 आवर्स. ऐसा तो नहीं है बनाने के बाद 1 साल तक रख लिया और उसके बाद आप सेल आउट करेंगे. नो, इमीडिएट, विद इन एन ईयर मैं बोल सकती हूँ, और केक की में तो आई शुड से विद इन अ डे. तो कोई भी वो ऐसी एसेट
जो आप इसलिए खरीद करके लेकर आते हैं कि मैं उसे आगे सेल करूंगा या करूंगी, और इसलिए लेकर के आते हैं कि हम उसे 1 साल के अंदर अंदर ही सेल कर देंगे, वो आपकी करंट एसेट्स होती है। ठीक है। नॉन करंट एसेट्स क्या होता है? कोई भी ऐसी एसेट जो आपको आपकी करंट एसेट की चीज जो आपको बेचनी है उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करे या उसको स्टॉक अप करने में हेल्प करे, वो हमारी नॉन करंट एसेट्स होती हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको केक बनाने के लिए वीट खरीदना था और मैदा खरीदना था। अब कोई एक ऐसा इंसान भी तो है जो आपको वीट पीस करके दे रहा है या मैदा बरी बनाई दे रहा है, तो उस इंसान ने एक प्लांट लगाया हुआ है, वहां पे प्लांट एंड मशीनरी भी है, फर्नीचर भी है, पंखे वगैरह भी लगे हुए हैं जिनको फिक्सचर्स कहते हैं। तो अब उस इंसान के लिए वो जो प्लांट एंड मशीनरी है उसने एक बार लगा ली, अब ऐसा तो नहीं होगा हर साल वो नया प्लांट लगाएगा, तो 1 साल से ज्यादा के लिए उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो नॉन करंट एसेट होता है। कोई भी एक ऐसी चीज जो मैंने इसलिए लगाई है जिसका बेनिफिट मैं 1 साल से ज्यादा के लिए रीप आउट करूंगी या करूंगा, उसको हम नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल एंड एन ईजी एग्जाम्पल। मैंने आई एम नाउ स्टार्टिंग अप विद अ यूट्यूब थिंग कि मेरे को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, सो लेट्स स्टार्ट अप डिजिटलाइज फॉर्मेट में स्टार्ट करते हैं। मैंने बोर्ड लेकर के आई, मैंने बोर्ड लगाया हुआ है। अब ये बोर्ड ऐसा तो है नहीं कि मैं नेक्स्ट ईयर से चेंज कर दूंगी, आई प्रेफर ऑन व्हाइट बोर्ड ओनली, मेरी आइडियोलॉजी ये है। तो अब ये मेरे लिए नॉन करंट एसेट है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे लिए 1 साल से ज्यादा चलेगा, बट मार्कर है। क्या इस मार्कर की लाइफ 1 साल तक है? नो। हो सकता है 10 दिन, हो सकता है 15 दिन, पर उसके बाद मुझे इसे रिप्लेस करना ही पड़ेगा। इट इज माई नॉन करंट एसेट, सॉरी इट इज माई करंट एसेट। क्लियर है कि करंट क्या होती है? जो आपको विद इन अ ईयर रिप्लेस करनी पड़े या आपको उसको सेल करके पैसे कमाने, और नॉन करंट जिसको आप 1 साल से ज्यादा के लिए यूज करेंगे और अपनी चीजें प्रोड्यूस करने के लिए यूज करेंगे। सो टेक डाउन द डेफिनेशन। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which are meant for sale. Underline the word meant for sale. Current assets are those assets which are meant for sale or which the management would want to convert into cash within 1 year. Alright? Or which the management would want to convert into cash within 1 year. For example, stock. स्टॉक उसको कहते हैं जो जिस भी चीज का बिजनेस करते हैं, जो सामान हम अपने पास खरीद के रखते हैं, हम उसको स्टॉक कहते हैं। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक, फॉर एग्जाम्पल कैश। अब कैश भी आप अपने पास स्टोर करके तो नहीं बैठेंगे कि मेरे पास एक 10 रुपए का नोट है, मैं तो इसे 365 दिन अपने पास ही रख के बैठा रहूंगा। यू विल एंड अप स्पेंडिंग इट। तो कैश में हमारी करंट एसेट में ही आता है, स्लैश बैंक। ऑलराइट, आर वी क्लियर विद द करंट एसेट? नाउ लेट्स मूव टू नॉन करंट एसेट्स. Write the definition. Non-current assets refers to those assets. Non-current assets refer to those assets which are held for continued use in the business. Underline held for continued use. Non-current assets refer to those assets which are held for continued use in the business for, underline for, the purpose of producing goods or services. Which are held for continued use in the business for the purpose of producing goods or service. Underline the word producing. And not meant for sale. And not meant for sale. Underline not meant for sale. अब 1 मिनट के लिए आपके वो दोनों डेफिनेशंस को रीड करें, आपको समझ में आएगा कि क्या लिखा है आप लोगों ने. Within non-current assets, now write the example. For example, land and building. कि
जहां पर आप बिजनेस कैरी आउट करेंगे, आपने वहां पे एक बिल्डिंग खरीद ली या आपने कोई बिल्डिंग रेंट पर ले ली। अब आप हर दिन तो रेंट की बिल्डिंग नहीं बदलेंगे, ना ही आप हर दिन कोई नई बिल्डिंग बनाएंगे। आपने एक बिल्डिंग बना ली, अपना वर्क प्लेस बना लिया, अब आप सोच के चलते कि 3-4 साल हम यहीं पर फंक्शन करेंगे, तो इसलिए आपकी नॉन करंट एसेट्स आती है। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल, प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट एग्जांपल, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। आपने कोई फर्नीचर खरीद लिया, अब आप ये सोच के चलेंगे ना 3-4 साल तक तो ये फर्नीचर चलेगा। फिक्सचर्स का मतलब होता है जो सीलिंग में चीजें लगी होती हैं या फिर जो चीजें फिक्स्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल पंखे, ये फिक्सचर्स हैं, ये बार बार नहीं चेंज होते। फॉर एग्जांपल जो हम सीसीटीवी कैमरास लगाते हैं, दे आर ऑल्सो फिक्सचर्स, एक जगह लग गए। आई थिंक आई एम क्लियर, आई थिंक वी आर क्लियर with assets. What do we mean by assets? And we are through with one classification of assets on the basis of convertibility, that is current assets and non-current assets, realized within 1 year, not realized within 1 year, meant for sale or purchased for sale, purchased to produce goods so that the goods produced can be sold out. All right, now let's study the classification of assets in another format, that is on another basis, on the basis of their physical existence. Write down one line. Assets can further be classified. Assets can further be classified on the basis of their physical existence. Assets can further be classified on the basis of their physical existence. ठीक है, on the basis of physical existence there are two types, दो तरीके के होते हैं। एक tangible assets, एक intangible assets। अब टेंजिबिलिटी एंड इंटेंजिबिलिटी। अब आई एम स्टार्टिंग विद द कोचिंग इंस्टीट्यूट। ऑलराइट, मार्कर है, मैं इसे देख सकती हूँ, मैं इसे छू सकती हूँ, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरी एक टेंजिबल एसेट्स है? ठीक है, मैं अपनी वीडियोस को अपने कंप्यूटर पर एडिट करती हूँ। एडिट करने के लिए मुझे किसी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट भी होती है। अब क्या मैं उस सॉफ्टवेयर को देख सकती हूँ? नहीं, बस मुझे पता है, हाँ ठीक है, लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर डला हुआ है, बट कैन आई सी दैट सॉफ्टवेयर? ऑब्वियसली नॉट, तो वो इंटेंजिबल हो जाता है। तो एसेट्स क्या होती हैं? टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको आप देख सकते हैं, आप छू सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको आप छू नहीं सकते, ना ही देख सकते हैं, बट यू कैन फील देम। मुझे पता है कि हाँ सॉफ्टवेयर है, बट मुझे दिख नहीं रहा। मुझे पता है कि ये मार्कर है, मैं इसे देख भी सकती हूँ, मैं इसे छू भी सकती हूँ, और मुझे पता भी है। ऑलराइट, सो राइट डाउन इंटेंजिबल एसेट्स। अगेन ऐसे डिवाइड कर लेना, डेफिनेशन लिखें। टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स which can be seen and touched. Tangible assets are those assets which can be seen and touched, that is, which have a physical existence, which have a physical existence. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। आप देख सकते हैं कि प्लांट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि पंखा लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स। नाउ इंटेंजिबल एसेट्स, intangible assets are those assets which do not have any physical existence. Intangible assets are those assets
which do not have any physical existence, that is they cannot be touched or seen. For example, goodwill. Goodwill की spelling होती है GOODWIL. Goodwill. For example, goodwill. For example, computer software. Etc. ठीक है. For example, goodwill, GOODWILL, and computer software, and etc. So we know what are assets. We know the classification of assets from 2 points, that is on the basis of convertibility and on the basis of their physical existence. So we are now going to wind up today's session. In the previous session, I have explained 5 different terms of basic accounting. In this lecture, we have dealt with the 6th term of the basic accountancy, and in the upcoming video, I will be talking about liabilities and the different type of liabilities. So please like the video, subscribe to the channel and share the video as much as possible. Bye bye. Have a good day.